हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एक्सपीरियंस ट्रेडर में। आज है 15 अक्टूबर 2024 और दोस्तों आज है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। आज के दिन हमने एक ट्रेड ली है और सिर्फ सिंगल एक ही ट्रेड ली है। रीज़न क्योंकि अभी जो ट्रेंड है वो थोड़े से डिफरेंट है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग ट्रेड मिल रही है तभी आपको लेने की ज़रूरत है और थोड़ा सा टाइम का भी क्रंच है। तो अगर टाइम हो तो आप ले सकते हो जहाँ चार्ट को आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। इस ट्रेड को जो मैंने लिया है इसे मैंने लिया था ऑन एंड एवरेज, ये मुझे 25 रुपए के आसपास में बाई हुई है मेरी ये वाली, और इसमें मैंने 1800 क्वांटिटी इन्फ्यूज़ की हुई है। तो अभी जो 1800 क्वांटिटी है उसके पीछे लेने के मेरे दो बड़े कारण थे। 23,900 के कॉल को अगर आप देखोगे तो इसने 5 मिनट की कैंडल पे अगर लास्ट में मैं देखूं तो मेरे ब्लैक ईएमए को सस्टेन किया है। और मेरा मानना बहुत सिंपल सा है कि 1 मिनट पे कैंडल मैंने इसलिए मूव की है ये कि ये कभी भी ऐसा हो सकता है कि जो मेरी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है यानी विच इज नियर अबाउट 40 रुपीज, तो 25 रुपए के आसपास हम अभी चल रहे हैं और ये 40 रुपए का स्पाइक हमें दे सकती है सडन। अगर इसने ऐसा किया कि मुझे 40 रुपए का स्पाइक दिया तो मैं इसे 40 रुपए बना के और एग्जीक्यूट करके बाहर निकल जाऊंगा। और यहां पे मैं एग्जीक्यूशन मैंने कर दिया था। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अभी आपको जब मैं अपनी ट्रेड का रिजल्ट दिखाऊंगा तो आप देख के समझोगे। इसमें हमने 28,000 रुपये बुक किए हैं और कितनी देर में? सिर्फ 3 मिनट। हमने 3 मिनट पहले वाली कैंडल पे एक ट्रेड ली थी और तीसरे मिनट पे आके हमने उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। टारगेट बहुत सिंपल था, 41 रुपए के आसपास हमारा टारगेट था। मतलब मैं सोच रहा था 40 रुपए के आसपास कहीं भी मुझे स्पाइक मिलेगा तो मैं 10 सेकंड के हिसाब से उसे एग्जीक्यूट कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता था कभी भी जब इस तरीके की ट्रेंड लाइन आती है और वो ट्रेंड लाइन लगभग 1 बजे के आसपास है या उसके बाद आ रही है तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी होती है कि वो क्या होती है, आपको फेक ब्रेकआउट देने की कोशिश करती है। बट आपको क्या करना है, आपको सिर्फ प्रॉफिट बुक करना है, निकल जाना है, आपको वेट नहीं करना है, जो कि मैंने किया। बाय किया था समथिंग नियर अबाउट, आप अगर यहां पे देखोगे तो 25 रुपए 60 पैसे के आसपास हमने बाय किया है इसे और 41 रुपए 20 पैसे के आसपास हमने इसे सेल किया है। ऑलमोस्ट अगर मैं कहूं तो लगभग 16 रुपए के आसपास का हमें फायदा इसमें मिला है और क्वांटिटी हमारी 1800 थी, तो 28,061 रुपए का आज हमें टोटल प्रॉफिट हुआ है। बहुत छोटे से अमाउंट के साथ मैंने ट्रेड किया था और छोटे से अमाउंट में आप देख सकते हो बहुत अच्छा रिटर्न है। ऑलमोस्ट आप ये समझ के चलो कि जितनी भी हमने क्वांटिटी लगाई थी 25 रुपए का माल 40 रुपए का हो गया, तो वो ऑलमोस्ट हमने 80% के आसपास का रिटर्न जनरेट किया है इससे, एक ट्रेड से। तो मैंने सिर्फ आज एक ही ट्रेड की और ट्रेड मैंने नहीं की क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी था और एक ट्रेड का ही टाइम निकाल पाया और उस समय मुझे जो चार्ट समझ में आया मेरे सेटअप के हिसाब से और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने वहां पे ट्रेड ली। आप देखोगे अगर अभी यहां पे तो कॉल के प्रीमियम में आपको साफ समझ आ रहा है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही कुछ हुआ। 40 रुपए तक का टारगेट देके हमें और ये नीचे की तरफ आ गया। 41 पे हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था, लगभग जो स्पाइक में मिला हमें 41 रुपए के आसपास का हमें प्रॉफिट बुक हुआ। इससे अच्छी ट्रेड मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकती है, क्योंकि 25 रुपए पे आपको कंफर्मेशन मिल गया था। हालांकि कंफर्मेशन 20 रुपए पे मिला था, लेकिन फिर भी मैंने और सियोरिटी के लिए इसमें 1800 लिया। इवन मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि जब मैं ट्रेड ले रहा था तो मैं सोच रहा था कि इसमें 1800 क्वांटिटी और ऐड करूंगा, लेकिन मुझे उतना मौका ही नहीं मिला और ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई। फिर मैंने 1800 की क्वांटिटी के साथ ही इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। उसके पीछे के लॉजिक मेरे बहुत सिंपल थे। 5 मिनट की कैंडल का जो मेरा 5 मिनट की कैंडल जो थी, अगर मैं उसे देख रहा था तो उसमें मुझे बहुत अच्छा स्पाइक दिख रहा था, बहुत अच्छी सस्टेनेबिलिटी मिल रही थी कॉल साइड में। और ये भी एक पॉइंट था कि कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन बना रहा है। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि ऐसे केसेस में कई बार क्या होता है, ऊपर की तरफ स्पाइक मिलता है और उस स्पाइक के बाद वहां पे सेलिंग आ जाती है। अब आप 5 मिनट की इस कैंडल पर देख के समझ सकते हो कि लोगों को ये लगा होगा कि ये यार अगर काश मैंने 20 रुपए पे खरीदा होता और मैंने इसे 40 पे बेचा होता तो मेरा डबल हो गया होता। बट बिलीव मी, कभी भी इस साइकोलॉजी के साथ ट्रेड आप ना बनाओ। रीजन, क्योंकि कभी भी ऐसी कैंडल जो बनती हैं उसमें दो चीजें होती हैं। अगर ये सस्टेन कर गई तो ये सेलर को रुला देती है और अगर ये सस्टेन नहीं करी तो बायर को रुला ही देगी। रीजन,
क्योंकि बायर को रुलाने के पीछे कारण अब आप समझो 40 रुपए के आसपास पहुंच गया। अगर आप ये सोचोगे कि हाँ मुझे सेटअप मिल गया है और मुझे वहां बाय करना चाहिए, सस्टेन कर गया, 5 मिनट की कैंडल पूरी हो गई, तो आप वहीं पे लॉस बुक कर लोगे। 15 मिनट की कैंडल आज की रेट में अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ट्रेड लेनी है तो 15 मिनट की कैंडल को आपको गौर से देखना पड़ेगा कि 15 मिनट की कैंडल क्या कह रही है। पहले 15 मिनट की कैंडल को गौर से देखो, यानी ये चीजें आप पैरेलल स्क्रीन पे लगा के रखो। एक 15 मिनट की कैंडल को स्क्रीन पे लगा के रखो, उसके बाद फिर 5 मिनट की कैंडल को आप स्क्रीन पे लगा के रखो, एंड देन 1 मिनट की कैंडल पे जब भी रिवर्सल आपको मिले तब आप उस ट्रेड में पोजीशन बनाओ। और स्टॉप लॉस ना तो 5 मिनट के हिसाब से होना चाहिए और ना ही 15 मिनट के हिसाब से होना चाहिए। स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के हिसाब से होना चाहिए। अगर 1 मिनट की कैंडल आपको स्टॉप लॉस दे रही है, तुरंत निकल जाओ, चाहे दोबारा ट्रेड ले लो, बट वो बहुत जरूरी है। रीजन, अगर आपने वैसा नहीं किया तो आपको एक बड़ा लॉस लेना पड़ सकता है। होता क्या है, 5 मिनट की कैंडल जब अपना लोअर और अपर दोनों के बीच का एक ट्रैवल पूरा करती है, तो उस ट्रेबल में ऑन एंड एवरेज आपको हो सकता है कि ज्यादा भी नहीं तो 30 या 40 पॉइंट तक का मूव दिख जाए या 20 पॉइंट का मूव दिख जाए, और वो आपके अमाउंट का 50% हो सकता है। बायर हो अगर आप तो आपका 50% हो सकता है, राइट, क्योंकि प्रीमियम डीके हो जाएंगे। 30-40 रुपए का मान लीजिए प्रीमियम है और आपको 10 रुपए से 15 रुपए के आसपास का उसमें स्पाइक दिख गया या बॉटम लगता हुआ दिख गया, तो वो आपको नुकसान दे जाएगा, क्योंकि 40 रुपए के में 20 रुपए चले गए तो आपके ऑलमोस्ट 50% का लॉस हो गया, राइट। तो कोशिश ये करो कि 1 मिनट की कैंडल को जब भी ब्रेक कर दे तुरंत स्टॉप लॉस में निकल जाओ। आपको बहुत मौके मिलेंगे। कम प्रीमियम के एक ही चीज, कम प्रीमियम पे अगर मैं आपको सच कहूं तो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है सिर्फ एक ही लॉजिक है जो सबसे अच्छे से काम करता है। वो लॉजिक ये है कि आप छोटा सा एसएल बना लो, जो भी हो आपको समझ में आए कि इस डिसिप्लिन के हिसाब से मैं इस कैंडल पे निकल ही जाऊंगा बाय एनी हाउ, और सिर्फ आप उसके बाद बड़ा टारगेट लेके चलो। स्टॉप लॉस तुरंत इमीडिएटली कट कर दो। अब ये मैं निफ्टी बैंक और फिन निफ्टी दोनों के चार्ट में मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जब मैं 15 मिनट की कैंडल देख रहा हूं तो मुझे एक चीज समझ आ रही थी, ना ये ऊपर को जा रहा है ना ही नीचे को जा रहा है। जितना ही हम अपने सेकेंड हाफ की तरफ जाते हैं, यानी आफ्टर लंच के सेशन में जाते हैं, आप देखते होंगे कि स्पाइक 15 मिनट की कैंडल के स्लो मूव होने शुरू हो जाते हैं, राइट। तो रिस्क जो था, इस केस में रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है, बट अगर आपको सेटअप दिख रहा है तो आप रिस्क ले सकते हो, और मैंने वही किया और जिसमें मुझे काफी अच्छा फायदा हुआ। दोस्तों अभी मैं एक बात और कहूंगा मेरे छोटे से एक्सपीरियंस के हिसाब से कि आप अभी ट्रेड सोच समझ के लें, छोटी क्वांटिटी में लें, और बेहतर होगा अगर आप बाइंग कर रहे हो तो आफ्टर लंच ही करो, राइट। आफ्टर लंच करो और 2:30 बजे के बाद या 3 बजे के बाद बिल्कुल ना करो जब तक कि स्पाइक या प्रॉपर सेटअप ना मिले। तो ये मेरा सजेशन था। मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूं इस स्कैल्पिंग से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय सिया राम।